हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन को। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन। देखो, अब जब स्टाफिंग में हमने रिक्रूटमेंट की बात करी तो उसमें हमने बात करी कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो सिलेक्शन बेसिकली क्या होता है, जब हम पूल ऑफ एप्लीकेंट्स में से सूटेबल इंडिविजुअल को, यहाँ पे मोस्ट सूटेबल इंडिविजुअल को जब हम यहाँ पे अपॉइंट कर लेते हैं, राइट, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, तो उसको यहाँ पे सिलेक्शन कहा जाता है, राइट। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे किस इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है सिलेक्शन में, कि सिलेक्शन में सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि उसके पास स्किल्स है या फिर उसके पास एक्सपीरियंस है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें ये भी देखा जाता है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज हैं, कल्चर है, उसमें वो पर्सन फिट होने वाला है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं सिलेक्शन करते टाइम। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें सबसे पहला स्टेप आता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू यहाँ पे क्या कहती है, ये इसमें ये एक बेसिक सी इंटरव्यू होती है जिसमें ये जान लिया जाता है कि ये पर्सन तो बिल्कुल ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है। क्लियरली अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाता है। फर्दर यहाँ पे फिर अगले स्टेप्स जो है वो करे जाते हैं। तो बेसिकली ये हेल्प कर देता है जो बिल्कुल ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल पर्सन नहीं है उसको एलिमिनेट करने में, राइट। तो देन हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज एप्लीकेशन सबमिशन। ठीक है, जैसे ही बिल्कुल अनफिट पर्सन को यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाता है, जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं थे, देन हम उनको फॉर्मली एप्लीकेशन जो है वो देने के लिए, रिज्यूमे अपना सबमिट करने के लिए यहाँ पे कहा जाता है। तो ये सेकंड स्टेप होता है जिसमें वो अपना रिज्यूमे एंड अपनी एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं विद द डॉक्यूमेंट्स, जिसमें उनकी की इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी वर्क एक्सपीरियंस क्या है, इंटरेस्ट एंड रेफरेंसेस जो है वो क्या है, वो सारी चीजें लिखी रहती हैं। देन आता है थर्ड स्टेप जिसमें बताया जाता है, जिसमें हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन स्क्रीनिंग करी जाती है। जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन दी गई है कैंडिडेट्स द्वारा, एप्लीकेशन उनको स्क्रीन करा जाता है, इवैल्यूएट करा जाता है एचआर टीम द्वारा कि कौन सा पर्सन जो है, किसकी क्वालिफिकेशन जो है हमारी जॉब के अकॉर्डिंग है, किसका वर्क एक्सपीरियंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जो नहीं है उनको यहाँ पे जो है शॉर्ट हम बोल सकते हैं एलिमिनेट कर दिया जाता है, बाकियों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है नेक्स्ट स्टेप के लिए, राइट। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप होता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अब एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो है इसमें क्या रहेगा, इसमें हम एम्प्लॉयज का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, इंटेलिजेंस, आईक्यू टेस्ट, टेक्निकल स्किल्स जो है चेक करी जाएंगी, पर्सनालिटी असेसमेंट जो है वो देखी जाएगी, उनका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज, पर्सनालिटी कैसी है उनकी, वो सारी चीजें यहाँ पे टेस्ट करी जाएंगी। एक रिटन टेस्ट के फॉर्म में यहाँ पे रहता है जो लिया जाता है, जिसमें कैंडिडेट की एबिलिटी जो है वो देखी जाती है इन रिलेशन टू जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो जॉब को कितनी रिस्पॉन्सिबली यहाँ पे निभा सकते हैं, राइट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज फॉर्मल इंटरव्यू। जो पर्सन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उनको फिर आगे शॉर्टलिस्ट करा जाता है फॉर्मल इंटरव्यू में। अब फॉर्मल इंटरव्यू जो है वो फेस टू फेस इंटरव्यू भी हो सकती है। इसमें यहाँ पे क्या रहता है, जब वो फेस टू फेस इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपका एटीट्यूड चेक कर रहे हैं, आपकी कॉम्पिटेंसी चेक करी जाती है, ये देखा जाता है आपके बिहेवियर से कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर है उसमें आप फिट हो सकते हो कि नहीं हो सकते। जैसे हमने सिलेक्शन प्रोसेस में यही बात करी कि सिलेक्शन में सिर्फ हम उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ही नहीं देखते हैं, ये भी देखते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज और कल्चर के अकॉर्डिंग फिट होता है कि नहीं होता है। तो इंटरव्यू में उनको यहाँ पे उनका एटीट्यूड, उनकी कॉम्पिटेंसी, उनके टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल बिहेवियर यहाँ पे देखा जाता है उनको सूटेबल क्वेश्चंस करके। ठीक है, तो उन वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब रिक्वायरमेंट्स है, जॉब एक्सपेक्टेशंस है, उसके अकॉर्डिंग उनको परखा जाता है, हम बोल सकते हैं फॉर्मल इंटरव्यू में। फिर आता है रेफरेंस वेरिफिकेशन। तो रेफरेंस वेरिफिकेशन में क्या रहता है, उनकी रेफरेंस देखी जाती है कि वो किस रेफरेंस से आए हैं, एंड साथ के साथ देखा जाता है उनकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है, वो पिछली कौन सी कंपनी में जॉब करते थे या फिर उससे पहले उन्होंने किन कंपनी में जॉब करी हुई है, उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वर्क एथिक्स क्या रहे हैं, और लीडरशिप क्वालिटीज कैसी थी उनकी। ये सारी चीजें उनकी प्रीवियस हिस्ट्री को देख के चेक करा जाता है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री देखी जाती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करती हैं, वहां से पूछती हैं, वेरीफाई करती हैं कि आप यहाँ पे कौन सा जॉब रोल थी आपकी और आप कैसे परफॉर्म करते थे। ठीक है, वो सारी चीजें रेफरेंस वेरिफिकेशन में आ जाएंगी। फिर आएगा नेक्स्ट स्टेप दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन।
ठीक है। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन करा जाएगा आपका, फिजिकल चेकअप, हेल्थ चेकअप जो है यहाँ पे रहेगा, फिजिकल एंड मेंटली फिट हो आप जॉब के लिए कि नहीं हो, ये देखने के लिए। ये बेसिकली ये जो चीज़ें करी क्यों जा रही है, मेडिकल टेस्ट क्यों करा जाता है, ताकि एब्सेंटिज्म का जो रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके। ऐसा ना हो कि आपको हेल्थ इश्यूज है, जब कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको बार बार छुट्टियां लेनी पड़ रही है, तो वो चीज़ें हम पे चेक करी जाती हैं, राइट। वर्क प्लेस इंजरीज ना हो इन फ्यूचर, ठीक है, अनफिट हायर ना हम कर ले, इसलिए ये सारी चीजें एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो करा जाता है। देन आता है लास्ट एंड फाइनल स्टेप, दैट इज फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। तो जो ये सारे टेस्ट क्लियर कर रहा है यहाँ पे, उनकी कॉम्युलेटिव रिजल्ट यहाँ पे देखा जाता है कि किस पर्सन ने इन सब टेस्ट में सबसे अच्छा करा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है उनको सेलेक्ट करा जाता है, फॉर्मली उनको अपॉइंटमेंट लेटर जो है यहाँ पे दे दिया जाता है, और उनको एम्प्लॉय कर लिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनकी कर दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे 30 ईयर्स में 10 लाख से भी ज्यादा बैंकर्स को हेल्प मिली है अपने एग्जाम को क्रैक करने में, हमारी वीडियोस एंड पीडीएफ्स की हेल्प से। चाहे वो जेआईबी है, सीआईबी है, चाहे बैंक प्रमोशन एग्जाम है, उनमें उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है एग्जाम को क्रैक करने में। हमारी जो वीडियोस हैं आपको फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल हो जाएंगी यूट्यूब पे। बट अगर अपडेटेड वर्जन जो है वीडियोस का आप चाहते हो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जो अपने एग्जाम को क्रैक करने की जो पॉसिबिलिटी है उसको बढ़ा दें, तो उसके लिए आपको NSToor School of Banking.com पे कोर्सेज सेक्शन में आना पड़ेगा। जो भी आपको कोर्स चाहिए, जेआईबी, सीआईबी, बैंक प्रमोशन से रिलेटेड, आप उस कोर्स को यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, राइट। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक्स probationary officer hiring, which action correctly belong to the employment test stage। अब हम यहाँ पे employment test से क्या चीजें रिलेट करेंगी वो हमें बताना है, कि अगर हमें पीओ जो है वो हायर करना है यहाँ पे, वो यहाँ पे इंटरव्यू से रिलेट नहीं होना चाहिए, स्क्रीनिंग से रिलेट नहीं होना चाहिए, ओनली ऑन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से रिलेट कौन सी चीजें हैं वो हमें बताना है। एडमिनिस्ट्रेटिंग टाइम लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट, या फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कंडक्टिंग अ स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर इवेंट इंटरव्यू। थर्ड बोला जा रहा है रनिंग अ रोल स्पेसिफिक एक्सेल क्रेडिट अप्रेजल स्किल टेस्ट। फोर्थ इज अप्लाइंग अ स्टैंडर्डाइज पर्सनालिटी इन्वेंट्री टू assess risk tolerance, and E, checking work gap by calling a previous manager। A C D यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन ऑप्शन A C and D यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट लिया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में हमने क्या बात करी थी, जब एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट जो है यहाँ पे लिया जाता है, तो जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्यों रहूंगा, क्योंकि इंटरव्यू की बात करी जा रही है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं ली जाती है, तो ये इंटरव्यू से रिलेटेड है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये एक्सेल एंड क्रेडिट अप्रेजल स्किल टेस्ट लिया जा रहा है, तो ये भी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से रिलेट करता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टैंडर्डाइज पर्सनालिटी इन्वेंट्री टू असेस रिस्क टॉलरेंस क्या है, उससे रिलेटेड यहाँ पे देखा जा रही है चीजें, तो ये भी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के अंदर आता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो ई था, ये प्रीवियस मैनेजर से आपकी बारे में पूछा जा रहा है, तो ये रेफरेंस यहाँ पे वेरिफिकेशन है, ना कि एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, फॉर हायरिंग अ ट्रेजरी डीलर विच आइटम आर प्राइमली वैलिडेटेड ड्यूरिंग रेफरेंस वेरिफिकेशन रादर देन थ्रू इंटरव्यू और मेडिकल की बजाय, यहाँ पे रेफरेंस वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे देखने के लिए, प्योर एडहेरेंस टू डीलिंग लिमिट्स एंड एक्सक्लेशन नॉर्म्स। दूसरा, विजन एंड कलर ब्लाइंडनेस चेकिंग फॉर स्क्रीन इंटेंसिव ट्रेडिंग। C is authenticity of tenure and designation held at previous banks, या फिर ethical conduct and reputed among previous supervisors, and next one is numerical speed and accuracy in blotted reconciliation। तो ऑप्शन है यहाँ पे ACD, यस, ऑप्शन ACD जो है यहाँ पे रेफरेंस वेरिफिकेशन से लिंक कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे रेफरेंस वेरिफिकेशन रहेंगे कि प्रियोर एडहेरेंस क्या था उनका, डीलिंग विद द लिमिटेड एंड एक्सक्लेशन नॉर्म्स क्या था वो देखा जा रहा है। यहाँ पे हम उसकी डेजिग्नेशन हेल्ड एट प्रीवियस स्टेज पे उनकी क्या, प्रीवियस बैंक में उनकी क्या डेजिग्नेशन थी, यहाँ पे ये देखा जा रहा है। यहाँ पे वो देखा जा रहा है कि एथिकल कंडक्ट और रेपुटेशन कैसी थी अमंग प्रीवियस सुपरवाइजर्स में उनकी, तो ये चीज यहाँ पे देखी जा रही, तो ये रेफरेंस वेरिफिकेशन से रिलेट करता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें बोला जा रहा है, लार्ज बैंक वांट टू रिड्यूस फॉल्स पॉजिटिव्स without materially extending time to hire, which reordering most improve the predictive validity of the selection pipeline।
तो पहला है मूव मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर एग्जाम एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। दूसरा बोला जा रहा है इंसर्ट अ जॉब स्ट्रक्चर्ड जॉब रिलेटेड वर्क सैंपल टेस्ट बिफोर द फॉर्मल इंटरव्यू। या फिर सी वाला रिप्लेस प्राइमरी इंटरव्यू विद एन अनस्ट्रक्चर्ड एचआर चैट आफ्टर ऑफर। या फिर कंबाइन रेफरेंस वेरिफिकेशन विद ऑन बोर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो यस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है कि हमें पहले उनकी जॉब रिलेटेड वर्क सैंपल टेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि हमने यही प्रोसीजर में पढ़ा कि पहले उनका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लिया जाता है, फिर उनकी फॉर्मल इंटरव्यू जो है वो ली जाती है। तो यहाँ पे ये स्टेप पहले आएगा, ये स्टेप बाद में आएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। पर फर्स्ट में बोला जा रहा था कि मेडिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले ले लो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से। नो, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन हमें बाद में ही देखना पड़ेगा, जब हमें पता है कि वो हर एक चीज में ठीक है, पर्सन सेलेक्ट करने लायक है, क्योंकि उसकी एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा है, इंटरव्यू में उसने अच्छा बिहेवियर दिखाया है, फिर जाके उनका मेडिकल टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है। रिप्लेसमेंट प्राइमरी इंटरव्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते अनस्ट्रक्चर्ड चैट के साथ, जो कि आफ्टर ऑफर होती है। ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा था कंबाइंड रेफरेंस वेरिफिकेशन और ऑन बोर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन को हम यहाँ पे कंबाइन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ रीजनल ऑफिस रिसीव्स 2000 application for branch operation role to maintain process defensibility in case of an audit, which is the best control at the application screening stage। पहला है use only hiring manager judgment to shortlist top 10%। दूसरा है applied documented job specific linked screening criteria score on aerobic by two independent screeners with disagreement resolution recorded। फिर है auto reject candidate from outside the district to reduce volume। या फिर invite the first 2000 applicants based on the time stamped order। तो यस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है कि हम पहले उनकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, जॉब स्पेसिफिक लिंक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया देखेंगे। देखो 2000 एप्लीकेंट्स हैं, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन करने से ही आधे यहाँ पे जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर उनकी स्क्रीनिंग, जहाँ पे जॉब स्पेसिफिक लिंक स्क्रीनिंग करी जाएगी कि हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग इनकी क्वालिफिकेशन, हम बोल सकते हैं एक्सपीरियंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखेंगे। फिर ही उनमें से जो सिलेक्टेड पर्सन है, शॉर्ट लिस्टेड पर्सन है, उनको बुलाया जाएगा फर्दर नेक्स्ट स्टेप के लिए। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है, सर्शन है द मेडिकल एग्जामिनेशन इन बैंक selection aim to mitigate future risk like absenteeism and workplace incidents by ensuring fitness for role demands। और रीजन दिया जा रहा है therefore the medical examination should be the first step to promptly eliminate unfit candidates। हमारे पास ऑप्शंस है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट है, एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, ए एंड आर आर करेक्ट बट आर डजंट explain A is true but R is false, A is false but R is true। तो yes, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। A is a true here कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो बैंक में करा जाता है, ताकि जो है वो फ्यूचर एब्सेंटिज्म को कम किया जा सके, वर्क प्लेस इंसिडेंट्स को कम किया जा सके, राइट। तो फिट पर्सन को ही हमें जॉब पे रखा जा सके। बट रीजन जो यहाँ पे दिया जा रहा है कि फर्स्ट स्टेप बना दिया जाना चाहिए यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन को, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये 7th स्टेप है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ये 7th पे ही रहेगा। क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले हमें उनकी नॉलेज चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है कि नहीं है, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।